Hi everyone, welcome to you at my YouTube channel Physics Solution Point। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक, रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन इमेज इज वर्चुअल। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन फार्मूले की ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड रियल when object lies in rarer medium such as जैसे एयर कह दिया हमने। तो एयर यहाँ देखिए आप लोग SPS बी ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस विच सेपरेटेड बाय टू मीडिया, वन इज एयर, सेकंड इज ग्लास। Here air is rarer medium and glass is denser medium. Okay, let us suppose that O be a point object lies at the principal axis of this convex spherical surface. After refraction, the real image formed at point I as shown in figure। यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि CAN be a normal to the spherical to this convex spherical surface, and also let OA, IA and CAN making an angle alpha, beta, gamma respectively। Here also see that the angle between CAN and the incident ray OA is incident angle I, and the angle between CAN and refracted ray is small r। Now start the topic। If start करते हैं यहाँ से, if mu is the refractive index of the glass with respect to the air, then by Snell's law we should use the Snell's law। Sin I over sin R, it should be equal to mu sin I, it is equal to mu into sin R। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट इक्वेशन आप देख लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले इसको समझ लें बनता क्या है। ओके, इफ लेट अस सपोज दैट if the diameter of the surface is small, then I and R can be measured in radian, and also यही मान लेंगे पॉइंट P M कौन सा है, तो पॉइंट M, यानी कि M टेंड्स टू P। So sin I can be written as sin I is equal to I and sin R approximately is equal to small r। By equation 1 you can see here I it is equal to mu into R। This is the equation number 2। आप इसको नोट कर लें या इसका ले लें स्क्रीनशॉट, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। I का रिलेशन निकाल लेना चाहिए आपको रिफ्रैक्टिव एंगल R के साथ। कभी भी इस टाइप की अगर हम प्रॉब्लम करते हैं तो उस टाइप की प्रॉब्लम करने के लिए फर्स्टली हम एक रिलेशन डेवलप करते हैं बिटवीन इंसिडेंट एंगल I एंड रिफ्रैक्टेड एंगल R। यहाँ इसके बाद हम लोग फिगर के हेल्प से I और R की वैल्यू निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और जब हम I और R की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो उन सब की वैल्यू को यहाँ रख कर एक रिजल्ट निकालते हैं, और उस रिजल्ट की हेल्प से हम इसका फार्मूला डेराइव कर लेते हैं। अब बात आती है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I बाय फिगर। तो आप बेटा यहाँ देखें, हियर I इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल OAC। ध्यान से देखें, हियर I is the exterior angle of triangle OAC, और ये
ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द फ्रंट एंगल अल्फा एंड गामा, तो आई यहाँ पर किसके इक्वल बनेगा, आई हमारा होगा अल्फा प्लस गामा के इक्वल। एंड यहाँ देखिए दूसरे वाले में ये गामा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी आई ए सी, आई और ए सी ट्रायंगल के अंदर गामा इसका एक्सटीरियर एंगल है, गामा शुड बी सम ऑफ बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल है ओ ए सी आई शुड बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। एंड इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल लेंगे आई ए सी, इट शुड बी इक्वल टू गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। तो हम यहाँ पर आर की वैल्यू निकालना चाहेंगे, आर आएगा आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड गामा शुड बी प्लेस इन दिस इक्वेशन नंबर 2। तो दूसरे इक्वेशन में जब हम प्लेस करेंगे तो इसका रिजल्ट निकालेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन 2 वी गेट द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। देखिएगा अल्फा बीटा गामा में कैसे ये आएगी टर्म, इसको अभी हम देखते हैं। ये टर्म बनेगी हमारी अल्फा प्लस गामा, इट शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू आर गामा माइनस बीटा, अल्फा प्लस गामा इट इज इक्वल टू म्यू गामा माइनस का म्यू बीटा। दिस टर्म कैन बी रिप्लेस बाय दिस टर्म, तो म्यू बीटा प्लस अल्फा, इसको रिप्लेस कर दीजिएगा इधर, गामा वाले टर्म को इधर ले आइए, तो म्यू गामा माइनस के गामा। ओके, म्यू बीटा प्लस अल्फा, गामा कॉमन निकाल लेंगे, म्यू माइनस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो पहले ले चुके हम, 3 बना लेंगे बेटा, इसको 3 नोट करें। इसके बाद अगेन use triangle OAC and IAC, use triangle OAC and IAC again by फिगर से हमने पहले ही कंसिडर कर चुके हैं कि convex spherical surface SB S dash is small because diameter of this surface is very small, then M point can be assumed at point P and alpha beta gamma also measure in radian. So in such situation alpha can be obtained as tan alpha, alpha is equal to tan alpha, tan alpha यह है ट्रायंगल OAM, tan alpha is equal to perpendicular upon base, तो perpendicular AM बेस हुआ कितना OM, AM अपॉन OM कितना होगा O से P तक की डिस्टेंस। ओके, फिर हम निकालेंगे बीटा, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखेंगे हम, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं IAM में tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना AM, बेस कितना IM, AM अपॉन IM कितना हुआ IP। ओके, बाद में देखेंगे इनकी वैल्यूज रखें। गामा इज इक्वल टू tan ऑफ गामा, it should be equal to in triangle CAM, tan गामा के सामने की साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ AM अपॉन CM। एक सिमिलरिटी से बनती चली जाएगी जिससे हम इसको निकाल सकते हैं इजीली। अब यहाँ देखिएगा AM हमने कितना अज्यूम किया है H, और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमने बताया था कि जो डिस्टेंस मेजर की जाएंगी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पी से लेफ्ट साइड में मेजर की गई हैं बट रे जा रही हैं इस साइड में, तो मेजर इस साइड में, पी से इस साइड में डिस्टेंस को मेजर किया गया है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और रे की डायरेक्शन हम यहां से मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इन सब सिचुएशन ये लेफ्ट साइड में पड़ता है, तो ये होगा माइनस का यू। इधर देखिए हम एक डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं राइट साइड में, रेज इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो v की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, तो h अपॉन v। और इसी प्रकार से PC जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस सरफेस की, तो इसे मेजर करेंगे h अपॉन r। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन दिस इक्वेशन 3 वी गेट द रिजल्ट। ये किसमें करना है, पुट इन
पुट इन थर्ड में पुट कर दीजिए। जैसे ही हम थर्ड में से पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट बन के आएगा, रिजल्ट बनेगा ये आएगा म्यू बीटा हुआ एच अपॉन माइनस का नहीं बीटा के बदले एच अपॉन वी। फिर हमारे पास टर्म है प्लस अल्फा, अल्फा कितना हमारे पास एच अपॉन माइनस का यू एज इट इज इक्वल टू। आगे देखें, इसके बाद गामा को रिप्लेस करना है किसकी वैल्यू से, गामा की ही वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ देखते हैं हमारा गामा क्या बनेगा, गामा आएगा हमारे पास h/r म्यू माइनस का 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं एस से डिवाइड कर दीजिए। तो जब एस से डिवाइड करेंगे टोटल टर्म को तो आपका रिजल्ट बन के आएगा म्यू माइनस 1 अपॉन r। दिस इज द मेन रिजल्ट, this is the refraction formula at the convex spherical surface, at the convex spherical surface। आप देख सकते हैं convex spherical surface के लिए रिफ्रैक्शन का फार्मूला बना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पर अगर एयर के स्थान पर कोई रेयर मीडियम हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो μ1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो μ2, तो इन सब सिचुएशन म्यू कैन बी रिप्लेस एज, म्यू को कैसे रिप्लेस करेंगे, अगर आपका स्फेरिकल सरफेस किसी ऐसे मीडियम में रखा हो जिसका एक साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, बट ग्लास इज मोर डेंसर देन दिस मीडियम, तो हियर यहाँ हम बता सकते हैं कि हियर म्यू शुड बी इक्वल टू μ2 डिवाइड बाय μ1। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो हमारा एक रिजल्ट ये भी बन सकता है, ये भी इसका एक रिजल्ट बन सकता है। आप μ1 से दोनों और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो μ2 अपॉन μ1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, μ1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म इस टर्म में चेंज हो जाएगी, μ1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म μ2 माइनस μ1 अपॉन कैपिटल R बनेगी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस टाइप की आप एक प्रॉब्लम करेंगे। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं बेटा, इस टॉपिक पर देखते हैं क्या बनता है। अभी एक टॉपिक और लेते हैं कनकेव स्फेरिकल सरफेस का। कनकेव स्फेरिकल सरफेस का जब हम टॉपिक लें तो उसके लिए हम फिर एक प्रॉब्लम करेंगे, इन दोनों की कंबाइंड प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, तो उसको करके दिखाएंगे आपको। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं रिफ्रैक्शन एट द कनकेव स्फेरिकल सरफेस व्हेन इमेज इज वर्चुअल। जब इमेज वर्चुअल हो तो इन दैट केस हमें रिफ्रैक्शन लेना है कनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए। जब इमेज वर्चुअल हो हमें दोबारा से फिर से एक फार्मूला फाइंड करना है फॉर द कनकेव सरफेस व्हेन द फाइनल इमेज इज वर्चुअल। ये वाला फार्मूला फाइंड करना। तो इसके लिए देखो बेटा, ये S be a concave spherical surface which is consist by glass and separate two media air and glass। एयर और ग्लास को अलग अलग कर रहा है। अब देखो कैसे करना है, एक रे लेंगे ऐसे सीधा, एक रे पहुंचाइए। ये रे जो है ना ऑब्जेक्ट से सरफेस पे इंसिडेंट होगी। वर्चुअल इमेज इसकी किस में बनेगी, ऑब्जेक्ट की साइड में बनेगी, उसी मीडियम में बनेगी जिस मीडियम में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल लेना चाहें, ये नॉर्मल लें जो सेंटर कर्वेचर से होके जाएगा। दिस नॉर्मल हो गया CA, थोड़ा बाद में लिखते हैं CAN। तो आपको पता है कि वन लाइट रे गोज फ्रॉम एयर टू डेंसर। एयर से डेंसर में अगर कोई रे जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। थोड़ा किसकी तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ। तो नॉर्मल की तरफ अभी इसको गैप कम है भाई, थोड़ा और बड़ा लेना पड़ेगा, नहीं तो फिगर हमारी सही नहीं आएगी। फिगर हमारी सही नहीं आएगी तो हम एक्सप्लेन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ले लेते हैं बेटा इसको, ऑब्जेक्ट को ऐसे, ये लिया हमारा ऑब्जेक्ट, रे होगी OA
और यहां से ले लिया हम लोगों ने CAN नॉर्मल, और यहाँ पे ये बैंड हो जाएगी, थोड़ा सा बैंड होगी ऐसे नॉर्मल की तरफ, और इसे आप पीछे की तरफ बढ़ा दीजिए ऐसे ये। तो ये जब पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ बनेगी वर्चुअल इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट O। दो रेज होगी, एक ये हुई, एक रे होगी OA, और ये बिकॉज ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो जब व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये एंगल होगा इसका R, और ये एंगल होगा R यहाँ पर, और इंसिडेंट एंगल होगा I, दिस एंगल अल्फा, दिस एंगल बीटा एंड दिस एंगल गामा, और इससे यहाँ परपेंडिकुलर आप डाल लें फॉर द कन्वेंस, और इसको लिख लें H। अब सारी डिस्टेंसेस शो करनी पड़ेगी हमें। ये डिस्टेंस हमारे पास बनेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस बनेगी हमारे पास V, ये डिस्टेंस बनेगी हमारे पास U, ऐसे देख सकते। ओके, अभी हमने कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की एक प्रॉब्लम ली है, बिल्कुल उसी के जैसा है, बस फिगर का नाम बदल, उसका सरफेस का चेंज होगी और इमेज जो है ना वर्चुअल बन रही है। सपोज कर लेंगे, सपोज SP(S') concave spherical surface which separated two media air and glass, एयर और ग्लास को क्या करते हैं, सेपरेट करती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट O, वर्चुअल इमेज फॉर्म एट पॉइंट I एज शोन इन फिगर। ये सब हमने फिगर में शो किया हुआ है। अब हम लोगों को कंसिडर करना है, लेट कर लेते हैं, लेट म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air, then by Snell's law लगाइएगा। तो Snell's law जैसे ही हम लगाएंगे तो फार्मूला बनेगा sin I over sin R, it should be equal to mu। sin I it is equal to mu into sin R if द डायमीटर जो हमने पहले किया था वही है, इफ द डायमीटर ऑफ द सरफेस इज स्मॉल, डायमीटर ऑफ द सरफेस इज स्मॉल, देन I सीधा बता देंगे साइन I अप्रोक्सीमेटली I के इक्वल होगा और साइन R अप्रोक्सीमेटली R के इक्वल होगा। व्हेन I एंड R इज वेरी स्मॉल then I and R can be measured in radian, और उस सिचुएशन में आइडेंटिटी ऑफ I यानी कि साइन आइडेंटिटी ऑफ I इक्वल टू I होगी, तो साइन R इक्वल टू R। तो इस सिचुएशन से हमारा इक्वेशन बनेगी म्यू इंटू R, दिस इक्वेशन से 1, पहली इक्वेशन कहते हैं। अब हमारा क्या काम है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है I एंड R की, एज बिफोर आर्टिकल, जैसे हमने पहले आर्टिकल में फाइंड की थी। तो हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, हल्का सा फिगर बनाते हैं I की वैल्यू फाइंड करने के लिए। बेटा ऐसे I की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों को, तो हम यहाँ देखेंगे इंसिडेंट रे और CAN के बीच का एंगल होना चाहिए I, दिस एंगल I, ये ट्रायंगल होगा O, ये नाम होगा A और ये होगा C। आप देख रहे हैं फिगर में ट्रायंगल OAC, here gamma is the exterior angle of alpha and I। तो यहाँ हम देखना चाहें इन ट्रायंगल OAC I नहीं, gamma is equal to, gamma is the exterior angle of triangle OAC, so gamma is equal to, gamma should be sum of the angle I and alpha, तो अल्फा प्लस I आ गया, ये आया गामा की वैल्यू इन ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल लेते हैं IAC इन ट्रायंगल IAC। अब इसका भी दिखाएंगे बना के आपको, IAC इन ट्रायंगल IAC। स्पेस की कमी रहती है हमारे पास। इन ट्रायंगल IAC
पहले ट्रायंगल IAC बनाओ गधेड़े, ये आ गया IA, ये हो गया C, ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया IAC, और इसमें हम देख रहे हैं IAC में दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज R एंड दिस एंगल इज गामा। तो इन ट्रायंगल IAC गामा शुड बी सम ऑफ बीटा प्लस R। टारगेट हमारा क्या है, R की वैल्यू फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ गामा एंड बीटा। तो हमारे पास इससे निकल के बनेगा, आई की वैल्यू निकाल लेंगे, आई इक्वल टू क्या होगा, गामा माइनस अल्फा, और इधर से क्या आएगा, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इफ वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन दिस इक्वेशन 1, वी गेट ए न्यू रिजल्ट सच एज, कैसे निकलेगा, आई को रिप्लेस किया गामा माइनस अल्फा से, म्यू एज इट इज, आर को रिप्लेस किया गामा माइनस बीटा से, गामा माइनस अल्फा इट शुड बी इक्वल टू म्यू गामा माइनस म्यू बीटा। रिप्लेस कर दें, म्यू बीटा की टर्म इधर ले जाएं, गामा की इधर ले आए, तो म्यू बीटा माइनस का अल्फा इट शुड बी गामा, म्यू गामा माइनस की गामा। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें इसका। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन को विश्वास ना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूलना। म्यू बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा म्यू माइनस 1। अब हम लोगों को वैल्यू फाइंड कर लेनी चाहिए अल्फा बीटा एंड गामा की, जैसे हमने पहले फाइंड की थी। हम पहले ही मान चुके हैं कि डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज स्मॉल, सो अल्फा बीटा गामा कैन बी मेजर इन रेडियन। तो फिगर से देखें आप, जैसे हमने निकाला था, हेंस अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा। अब अल्फा इस वाले ट्रायंगल में देखा जाएगा इतने में, ये अल्फा का ट्रायंगल हुआ। इसके लिए अल्फा के सामने की साइड हुई परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हुई इसकी बेस, तो 10 अल्फा होना चाहिए AM अपॉन OM। तो AM हम एज इट इज रखना है, OM को रिप्लेस करना है M। इन सच सिचुएशन पॉइंट M कैन बी एज्यूम पॉइंट P, तो AM अपॉन OP। बीटा की वैल्यू tan ऑफ बीटा AM अपॉन IM। देखो कैसे ये वाला ट्रायंगल चलेगा इतना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर AM होगा, बेस IM होगा, तो AM अपॉन, इसको लिखा जा सकता IP। गामा इज इक्वल टू tan ऑफ गामा AM अपॉन CM। इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है इसकी, तो tan गामा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AM अपॉन CM रखेंगे CP के इक्वल। अब बात करते हैं इन सभी डिस्टेंसेस की। देखो ऑब्जेक्ट से रे चली है ऐसे, और पोल से डिस्टेंस मेजर की जा रही है ऐसे, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में सभी जो डिस्टेंसेज है वो नेगेटिव होंगी। इस वाले फार्मूले में R, V और U सब नेगेटिव हैं, तो ये क्या बना, माइनस का U, ये क्या बना, माइनस का V, ये क्या बना, माइनस का R। आप देख रहे हैं OP की वैल्यू मेजर करिए U बनेगी, IP की वैल्यू मेजर करिए V बनेगी, CP की वैल्यू मेजर करिएगा R बनती है। ओके, अब इसके बाद यहां से आगे बढ़ना हम लोगों को, ये सारी वैल्यू हमें कहां रखनी है, पुट इन टू, ये ऊपर देख रहे हैं इक्वेशन, पुट इन टू में पुट करो।
तो म्यू बीटा, बीटा हुआ h अपॉन माइनस का v, अल्फा h अपॉन माइनस का u, गामा h अपॉन माइनस का r, म्यू माइनस 1 एज इट इज। ऑन डिवाइडिंग बाय दीज रिलेशन माइनस h, तो माइनस h से डिवाइड करेंगे तो म्यू अपॉन v बनेगा, 1 अपॉन u आएगा एंड म्यू माइनस 1 अपॉन कैपिटल R बनेगा। ये हमारा रिजल्ट आया, विच इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन at the concave spherical surface when the final image is virtual and forming rarer medium. ओके, इसे नोट कर लेना। ओके बेटा, नोट कर। देखिए, दोनों पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि स्फेरिकल एयर बबल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर इज इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। एक स्फेरिकल एयर बबल है, वाटर के अंदर है ये, और इसका जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। तो 40 सेंटीमीटर से याद आया कि इसकी जो रेडियस होगी इट शुड बी हाफ ऑफ द डायमीटर, 20 सेंटीमीटर दिस साइड एंड 20 सेंटीमीटर ऑफ दिस साइड। ओके, ये कहता है सोन इन फिगर, फिगर में जैसा शो किया गया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। अब फाइनल इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है हमें। अब ये जो होगा बगैर रे डायग्राम के तो होने का नहीं, तो पहले हम इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसके सेंटर से होते हुए एक ये लाइन खींच लेते हैं, इससे थोड़ा हमें फायदा मिलेगा। अब सी से इस पे यहाँ परपेंडिकुलर डालें, नॉर्मल खींचे सी के लिए। अब वाटर क्या है, बिकॉज वाटर इज डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, एयर के रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम है। ऑल्सो वी नो दैट व्हेन लाइट रेज गोज from denser to rarer medium, it bends away from the normal। अब नॉर्मल हुआ सर ये, इस नॉर्मल से ये दूर जाना चाहिए, तो इसका पाथ है ये। तो इस पाथ से हमें देखना, दूर देखना है, तो इसको हमें रे को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। अब भैया ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ मिलती है, इसको देखना पड़ेगा अभी। तो इस रे को हम वाटर हटा लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ वाटर, इसको पीछे बढ़ा दीजिए ऐसे करके, तो ये जाके मिली यहाँ। तो ये बना इसके लिए इमेज I1, और इस सरफेस का नाम लिख देता हूं SP1 S' और इस सरफेस का नाम लिख देते हैं SP2 S'। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। OAN। अब इस पर देखना, क्योंकि अब की बार क्या हो रहा है, ये एयर है, एयर बबल है, एयर बबल से ये वाटर में जा रहा है, वाटर अगेंस्ट फिर से क्या होगा, डेंसर मीडियम बनेगा। तो इसके लिए हमें फिर से नॉर्मल देखना है, तो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पे, ये बेटा यहां से होते, इस नॉर्मल का नाम है C एंड डैश, ऐसे कह देंगे एंड A डैश, C A डैश एंड डैश। थोड़ा सा मैं इसको ऐसा करता हूं। ओके, इतना भी हो गया। अब रूल के हिसाब से वाटर डेंसर मीडियम, एयर रेयर मीडियम, पहले लाइट रे गई वाटर से रेयर मीडियम के अंदर, एयर के अंदर। अब ये एयर से फिर से वाटर में जा रही है, तो जब ये फिर से वाटर में जाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे अपने एक्चुअल पाथ से बैंड हो जानी चाहिए टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ ये थोड़ा बैंड हो जाएगी इस टाइप से, ये, और इसे हम नाम दे देंगे B। ओके, अब इस वाली रे को पीछे बढ़ाएं आप, ये एक B कहीं जाके मिलेगी, ये मिल रही है ऐसे।
ओके, तो ये बनी हमारी फाइनल इमेज I2, फाइनल इमेज I2। आपका रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब रे डायग्राम को करने के बाद बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हियर गिवन दैट, पहले लिखेंगे फॉर सरफेस कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बैठेगी, फॉर सरफेस SP1H डैश, तो U हुआ हमारा इन्फिनिटी माइनस में, भाई पैरेलल रेज आ रही हैं। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में, पोल से राइट साइड में जा रहा है, रे इस डायरेक्शन में है, तो राइट साइड में आर क्या होगा हमारे पास +20 सेंटीमीटर। एंड ये वाली डिस्टेंस फर्स्ट से मेजर करनी पड़ेगी, हमें नाम देना पड़ेगा इसको V1। और फाइनल डिस्टेंस हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ये इसे नाम देंगे हम V, और यहां से ये वाली डिस्टेंस आएगी सर V2, P2 से मेजर करेंगे। एंड ये वाली डिस्टेंस इसके लिए काहे का काम करेगी, इसको U1 मान लो पहले, इसको कह देंगे U2 सेकंड फेज के लिए। ओके, तो U1 हुआ हमारे पास इन्फिनिटी, R1 मान ले इसको +20 सेंटीमीटर। चलो ये भी बात समझ में आई। रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी इन्फिनिटी। एक बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी ये रेडियस होती है बेटा, ये R1 कंसीडर कर ले, ये R2। सेंटर कर्वेचर से सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर लेके चलेंगे। इसके बाद अब हम यहां पे देखते हैं कि सिंस A/μ दिया हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर 4/3, ये दिया 4/3। सिंस रेज गोज जा रही हैं या जाती हैं फ्रॉम वाटर टू एयर, तो वाटर टू एयर जा रही हैं, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू शुड बी इक्वल टू WμA, क्योंकि ये रूल है रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन कहां पे हो रहा है, एयर के अंदर हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, वाटर के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, वाटर के, तो WμA। बट WμA को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी AμW। तो ओके, म्यू इज इक्वल टू, यही है इसमें सबसे बड़ा काम। अगर आप इतना समझ लेते हैं तो आपके क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं इजिली। AμW, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AμW, 4/3/4, तो म्यू इज इक्वल टू कितना है 3/4, म्यू की वैल्यू आई 3/4। ओके, अभी तक तो हमने यही लिया है, अब आगे हम इसको सोल्व करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम करेंगे V1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। आई थिंक आपने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद इसको हटाता हूं भाई, मेरे पास फार्मूला लगाएंगे, हमने पढ़ा है, बिकॉज वी नो दैट म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R। अब बात आती है, हम ले रहे हैं फॉर सरफेस, किसकी बात करते हैं, फॉर सरफेस SP1S डैश, तो म्यू अपॉन, इसे लिखेंगे V1, 1 अपॉन U1, म्यू माइनस 1 अपॉन R1। म्यू की वैल्यू कितनी निकाल ली अभी हमने, 3/4। V1 तो हमको पता नहीं, म्यू1 हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, म्यू 3/4 -1, R1 हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, तो 3/4 V1 माइनस +1 अपॉन इन्फिनिटी
ऐसा कर लेंगे 3/4 V1 प्लस का 0 माइनस का 1/80 3/4 V1 इट शुड बी इक्वल टू -1/80। कैलकुलेशन कर लो बेटे, 4 से ही कटा 20 टाइम्स 20 की V इसमें 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी V1 तो -3 इंटू 20, ये माइनस भी इधर ले आएंगे तो V1 आया हमारे पास निकल कर -60 सेंटीमीटर। हमारे नेगेटिव में आया तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सही चल रहे हैं। हमारी इमेज है ना लेफ्ट साइड में ही बनेगी और वो कितनी डिस्टेंस पाएगी, -60 सेंटीमीटर पर आएगी। बट हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड नहीं करनी, हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है फाइनल इमेज I2 की। इस सरफेस से P1 से भी निकाल सकते हैं और P2 से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, आप इसको नोट करें। फिर अब की बार हम किसके लिए देखते हैं बेटा, 4 स्फेरिकल सरफेस SP2S' नोट कर ले प्लीज। V1 आ गया, इसको माइंड में रखेंगे। आप इसको ऐसे ही रहने दें अभी और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। V1 की वैल्यू -60 सेंटीमीटर आ जाए, या वीडियो को पॉज करके आप इसकी नोट कर लें रीडिंग को, इसका डायग्राम बना लें। अच्छा बेटा, आप इतना काम करें, एक बात सुनिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप मेरे चैनल की ये पहले वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे यारो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, लगभग मुझे 4 या 5 महीने हो गए हैं, लेकिन उस मेहनत का मुझे कुछ बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा उत्साह जो है ना डाउन हो जाएगा। बस यही अपेक्षा है आप लोगों से, यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अगर आपको अच्छा लगता है। और मैं उन सभी अपने साथियों को थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। देखिए बेटा, इसके बाद अब हम इसको सोल्व करेंगे 4 सेकंड सरफेस ऐसे। अब लिखेंगे 4 सरफेस SP2S'। यहां एक बात लिखे, सिंस इमेज I1 acts as a virtual object for SP2S'। Hence, अरे ये जो इमेज बनी है I1, ये इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगर इसको यहां से देखो, इस पॉइंट से, तो ये लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही आती हुई, तो इसका मीनिंग ये हुआ इस सरफेस के लिए I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। अब सारी की सारी डिस्टेंस हमें मेजर करनी पड़ेगी फ्रॉम P2 से, तो फिर यहाँ होगा हमारा R2 शुड बी नेगेटिव फ्रॉम दिस साइड -20 सेंटीमीटर। एंड हमको चाहिएगा U2 कितना है बेटे, U2 होगा 60 लेफ्ट साइड में जा रहा है, 60 और प्लस का 40 सेंटीमीटर और माइनस में ये देखो V1 अभी हमने निकाला -60 और ये हमारा 40 है, तो ये हमारा बनेगा U2 इट इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। ये भी बात बनी। एंड लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर, तो ये सिंपल है। इसमें हमारा म्यू क्या होगा, म्यू होगा हमारा A म्यू W दैट इज इक्वल टू 4/3। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ V2। इस केस में हम V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगेन यूज फार्मूला म्यू अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन U2 इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R2। पुट द वैल्यू 4/3 अपॉन V2 कितना है, V2 ही है, 1 अपॉन U2 कितना -100 है, 4/3 -1 है, और ये माइनस कितना -20 सेंटीमीटर।
इसको यहां ले आओ, सोल्व करो। सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या बन के आता है हमारा। इसके बाद बनेगा 4/3 म्यू टू नहीं भाई, u2 4/3u2, सॉरी u2 नहीं है, दिस इज v2 है बेटा। ये मैं थोड़ा इसको सही सा बना लूं ताकि आपको भी हेल्प मिले। और प्लस 1/100 इट इज इक्वल टू 4 माइनस का 3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 20 4/3v2। इसको भी उठा के तो ले जाओ। पहले 4 में से 3 का 1 माइनस का 1/60, 4 में से 3 का बचे 1, 20 की 3 में मल्टीप्लाई 60, और इसको उठा के तो ले 1/100। आप देखा भी इसका एलसीएम क्या आएगा बेटे, 60 और 100 का एलसीएम, 60 और 100 का एलसीएम लिया जा सकता है सर जी 300, तो ये आएगा 5 और ये आया माइनस का 1 माइनस का 6/300। इससे क्या बना, इससे बना 6 से इसे काट सकते हैं, माइनस का 1/50 टाइम्स, और ये आएगा हमारे पास 4/3v2 इट इज इक्वल टू माइनस का 1/50। थोड़ा इसको चेक कर लें, नोट कर लें, वैल्यू निकालते हैं। ओके, इसके बाद कैलकुलेशन देखते हैं इसकी। v2 इक्वल टू 4 इंटू 50 डिवाइड बाई 3 माइनस का कर लीजिए v2 इट इज इक्वल टू 200/3। ओके, माइनस 66.67 सेंटीमीटर बन जाएगा ये। v2 की फाइनल पोजीशन बनेगी -67 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है बेटा v, ये वाला v कितना होगा, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस। हेंस v इक्वल टू क्या बनेगा, देखो ये वैल्यू यहां से यहां तक कितनी आई थी, ये थी हमारी कितनी बेटा v1, और यहां से ये वैल्यू कितनी बनी v2। तो v2 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, v2 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2r। कोर्स है, देखो ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस v2 की वैल्यू से, तो ये हमारी टर्म बचेगी यहां से यहां तक की, ये फाइनल इमेज की पोजीशन आ जाएगी। v इक्वल टू v2 माइनस 6, मैग्नीट्यूड लेंगे, ये बता दूं मैं पहले ही, मैग्नीट्यूड लेंगे मोड लेंगे दोनों का, तो ये होगा 66.67 माइनस का 2r कितना है हमारा 20। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 6.7 माइनस का 40 ले सकते हैं, तो हमारा 26.7 सेंटीमीटर आएगा। ये इसका आंसर होगा, ये फाइनल इमेज की पोजीशन आ जाएगी। आप इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।